जनों, सादर जय सीताराम। आज नियमित पाठचर्या के क्रम में लंका कांड का एक महत्वपूर्ण पात्र मेघनाद। मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र है और इसने देवताओं के राजा इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर रखा है। हमें जो हम कर्म करते हैं उसका हमें कई फल मिलता है। उसी फल के रूप में जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है तो भी एक प्रकार का हमें फल ही है। रावण बहुत बड़ा तपस्या किया था और तपस्या करने के बाद मेघनाद के समान महान पराक्रमी फल या पुत्र की प्राप्ति हुई थी। मेघनाद अहंकार का प्रतीक है, मोह का प्रतीक है और यहीं पर मेघनाद जो है यह काम का प्रतीक है। हम अपने जीवन में किसी चीज़ की कामना करते हैं और वह पूर्ति हो जाती है तो फिर दूसरे चीज़ की कामना करते हैं, उसकी पूर्ति हो गई तो तीसरे चीज़ की। इस तरह से हमें लालच बढ़ता जाता है, कामना हमारी बढ़ती जाती है और यही स्थिति रावण की भी है। अब मेघनाद का चरित्र जहाँ तक हम देखते हैं तो मेघनाद सिर्फ उसके चरित्र में यही एक कमी है कि लंका का राजा रावण ये अत्याचारी है और अपने लोभ और मोह के नाते उचित अनुचित जानते हुए भी जितने भी गलत कार्य हैं उनको करवा रहा है या कर रहा है। मेघनाद वैसे बहुत बड़ा अपने पिता का भक्त था, पितृभक्त था और उसकी भी पत्नी जो थी सुलोचना बहुत बड़ा पतिव्रता नारी थी। रावण की पत्नी मंदोदरी भी पतिव्रता नारियों में उसकी गणना की जाती है। ऐसे महान व्यक्तित्व का यहाँ पर चर्चा हो रही है। सिर्फ उसकी कमी ये थी कि वह अपने पिता की गलतियों का प्रतिफल उसको मिलता है। भगवान लक्ष्मण से जब युद्ध में उसने अपना पूरा छल कपट पूरा ताकत लगा दिया और उनके ऊपर कोई असर नहीं हो पाया तो लक्ष्मण जी को मूर्छित भी किया एक बार। और दोबारा जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में उसने उसके पास 3 दिव्य अस्त्र उस समय संसार के थे, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतेय अस्त्र। तीनों अस्त्रों का प्रयोग लक्ष्मण जी पर करता है और तीनों अस्त्रों का उन पे कोई प्रभाव नहीं होता है। तब वह प्रयोग करके जान जाता है कि ये भगवान के अवतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं। इसी चीज़ को जब वो जान जाता है तो अपने पिताजी को युद्ध भूमि से वापस आकर के रावण को समझाने का प्रयास भी करता है कि जो सामने युद्ध करने वाले हैं ये भगवान हैं, भगवान से बैर छोड़ दीजिए और जो बैठाए हुए हो जिनको वो भगवती सीता हैं। इससे लंका का कल्याण नहीं होने वाला है। अब लंका के विनाश का समय आ गया है तो आप मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद आप राम से संधि कर लेना और
माता सीता को लौटा देना। वो मनुष्य नहीं है, भगवान के रूप में अवतार लिए हुए हैं। लेकिन रावण का अहंकार और मोह इतना बड़ा है कि वह अपने सबसे प्रिय पुत्र की बात पर भी विश्वास, जो कि उसका बहुत भरोसेमंद था, इतना भरोसेमंद पुत्र का भी की बात का भी भरोसा उसको नहीं हो रहा है। और वो कहता है कि अगर तुम थक गए हो तो जाओ, ये युद्ध मेरा है, मैं स्वयं करूँगा। फिर मेघनाथ को कष्ट होता है और वो कहता है नहीं, मैं तो युद्ध करने के लिए, समझाने के लिए आया हूँ। युद्ध तो मैंने शुरू कर दिया है और युद्ध भूमि में मैं वैसे ही युद्ध करूँगा, चाहे भगवान ही आकर के युद्ध क्यों न करें हमसे। वीरगति को मेरे जीते जी लंका पर दुश्मन की पताका नहीं फहरने दूंगा। फिर वो जाता है युद्ध भूमि में और लक्ष्मण के हाथों मारा जाता है। तमाम तरह का अपना पूरा प्रयोग करता है, हर तरह से प्रयास करता है और लक्ष्मण के हाथों मारा जाता है। तो एक प्रकार से वीर गति को प्राप्त कर। भगवान राम की ये उदारता है कि जब मेघनाथ का वध हो जाता है तो भगवान राम खुद उसको अपना अंग वस्त्र उड़ा करके और सम्मान के साथ उसके शव को लंका के दरवाजे पर रखवा देते हैं। ये सीख देने के लिए कि दुश्मनी हमारी उसके जीवित शरीर से थी, मृतक व्यक्ति की आत्मा हमारे शरीर में प्रवाहित कर गई है और उससे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन रावण को इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना सबसे प्रिय पुत्र खोने के बाद उसका आक्रोश और बढ़ जाता है और वह संधि करने के लिए सब कुछ जान करके फिर भी माल्यवान के समझाने पर भी वो संधि करने को तैयार नहीं होता है। तो आज के क्रम में ये था मेघनाथ के चरित्र का वर्णन। जय सीताराम।